आप समय को किस तरीके से अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, उसका सदुपयोग कर सकते हो, इस चीज़ को लेके बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। 50 क्वेश्चन है तो इसको हमें 1 घंटे में सॉल्व करने का टारगेट लेके चलना है। पोमोडोरो टेक्निक जो मेरे केस में बहुत इफेक्टिव था एंड आज के डेट पे भी मैं ये टेक्निक अपनाती हूँ। क्या है वो टेक्निक? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा। मैं हूँ आपकी फैकल्टी फॉर यूजीसी नेट पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आप समय को किस तरीके से अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, उसका सदुपयोग कर सकते हो, इस चीज़ को लेके बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। एंड एग्ज़ाम अब आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है। जून 21 से लेके 30 तक में आपके एग्ज़ाम्स हैं। बेयरली 1.5 मंथ्स लेफ्ट, तो 1.5 महीना है हमारे पास। और इसमें हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ अपना सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर सेल्फ स्टडी तो आप कर ही रहे हैं अगर आप जून 2025 एग्जामिनेशन दे ही रहे हैं, बट पेपर जब आप देने जाते हैं और वो कंप्यूटर मोड टेस्ट है, राइट, सीबीटी मोड में टेस्ट है, तो उसमें भी हम कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं, हम इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। पहली बात तो ये है कि एग्ज़ाम जो स्ट्रक्चर है, आई एम होपिंग कि बिकॉज़ आप ऑलरेडी जून 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं या दिसंबर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमें बेसिक एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। सो इट्स अ सीबीटी टेस्ट, इट्स सीबीटी मोड कहा जाता है, विच इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। वो जो आपको ओएमआर शीट पहले मिलता था, ऑफलाइन पेपर मिलता था, वो चीज़ें अब मोस्ट प्रोबेबली कभी वापस आएंगी नहीं। ड्यूरेशन हमारा है 3 घंटे का एग्ज़ाम। पेपर 1 में है 50 क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस इन द सेंस दैट सबके लिए कॉमन है। पेपर 2 में है हमारे 100 सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस, दैट इज़ 200 मार्क्स एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट। तो अब हम इसमें किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करें ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्या करेंगे कि जब 50 क्वेश्चन है तो इसको हमें 1 घंटे में सॉल्व करने का टारगेट लेके चलना है। अगर हम इसको 1 घंटे का टारगेट लेके चलेंगे तो मान लीजिए आउट ऑफ 3 आवर्स आपके 15 मिनट एक्स्ट्रा पेपर 1 में लग जाते हैं, बिकॉज पेपर 1 में आपको डीआई वगैरह में सॉल्व भी करना होता है ना। तो मान लो कि 60 का 70 भी बन गया, 60 का 75 मिनट्स और 80 मिनट्स भी बन गया, तो भी आपके पास पेपर 2 के लिए एम्पल टाइम, अच्छे खासा टाइम रहता है, राइट। एंड कई बार क्या होता है, आपको किसी चीज़ में अनश्योरिटी है, आप किसी चीज़ को लेके, किसी क्वेश्चन को लेके अनश्योर हैं, तो उसके लिए आपके पास 15 मिनट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लास्ट के 15 मिनट रिजर्व करना। मान लीजिए इसमें आपने 60 मिनट अलाइन किया, आपने कोशिश की कि आप 60 मिनट में करते हैं। नेक्स्ट 1 घंटे में आप बड़े कंफर्टेबली, अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं तो हम 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस, 1-1.5 घंटे में हम 100 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। आपके पास क्या होता है कि मान लो मैंने पेपर 1 में लिया, टारगेट किया 60, मान लो ये 60 मिनट्स मेरा हो गया 1 घंटा 15 मिनट तक चला गया, ठीक है, 1.15 आवर्स तक चला गया, कोई बात नहीं। फिर आते हैं हम पेपर 2 में। पेपर 2 में हमें लगने हैं 1.5 आवर्स, ठीक है, 1.5 घंटा इसमें अगर लगने भी है, फिर भी मेरे पास 15 मिनट बचता है फॉर दिस रिव्यू एंड जो अनश्योर क्वेश्चन, जिसको आपको आंसर नहीं पता है, उसको अगर आपको सॉल्व करना है, तो बेसिकली यू हैव टू देन कीप दैट 15 मिनट्स, ठीक है। सो टू बी प्रिपेयर्ड इज़ हाफ द विक्ट्री। दिस इज़ मिगेल दे सर्वांतेस का कोट है, टू बी प्रिपेयर्ड इज़ हाफ द विक्ट्री। तो अगर हमने तैयारी कर ली, अगर हमने आर्मर पहन लिया, तो हमें पता है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करके जाएंगे, अगर आपने टारगेट 60 रखा एंड यहाँ पे 1.5 आवर्स का टारगेट रखा, तो आपके हाथ में समय बचता है। जो क्वेश्चंस आप श्योर नहीं थे या जो क्वेश्चंस आपको थोड़ा लग रहा था कि इसको मैं फिर से रिव्यू कर देता हूँ, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। आप बेझिझक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट ऑल, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल। जो आप अनश्योर है, आप उसको एक तरीके से रीविजिट करोगे लास्ट के 15 मिनट में, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंटली क्लिक करना है आंसर्स को, कोई ओएमआर नहीं है, सब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ से, इस टेक्नोलॉजी से आपको उतना कोई डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, कुछ नया नहीं होगा।
MCQs हैं, ABCD ऑप्शन होगा, आप रिव्यू के लिए भी उसको मार्क करके आगे आंसर बढ़ सकते हो, ठीक है। एंड इसका और एक ज़रिया है टू आंसर, टू डील विद इट इज़ मॉक टेस्ट्स, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर मॉक टेस्ट, आपको प्रैक्टिस करना रहता है, ठीक है। जनरली अभी थोड़ा हम स्टडी के बारे में बात करते हैं। सो देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज द पोमोडोरो टेक्निक, जो मेरे केस में बहुत इफ़ेक्टिव था एंड आज के डेट पे भी मैं ये टेक्निक अपनाती हूँ। क्या है वो टेक्निक? सो दिस इज़ दिस फ्रेंच पर्सन, किसने दिया है ये टेक्निक, आपको ये ढूंढना है कि हु गेव दिस टेक्निक, इन केस आपको जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट है। सो देखिए, कंसिस्टेंट रहना है, टारगेटेड रहना, ये सब चीज़ें आपको हर कोई बोलता है ना। इतने घंटे पढ़ना है, इतना घंटा नहीं पढ़ना है, एंड आपके ऊपर भी निर्भर करेगा डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर वर्किंग। अगर आप कहीं काम कर रहे हो और नेट की तैयारी कर रहे हो, आप अगर कॉलेज जा रहे हो और नेट की तैयारी कर रहे हो, मास्टर्स के साथ नेट की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाते वक्त नेट की तैयारी कर रहे हो, PhD करते वक्त नेट की तैयारी कर रहे हो, हर किसी के लिए अलग अलग तैयारी के लेवल्स होते हैं। ये चीज़ मैं कहती हूँ बहुत पर्सनलाइज्ड होता है ना। हर इंसान के लिए ये अलग अलग होगा। सो बट दिस इज़ वन थिंग दैट आई कैन रिकमेंड, आपके लिए शायद काम कर जाए। सो 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो। ऐसा नहीं कि मैं 2 घंटे बैठ के पढ़ूंगी, ठीक है। रिविज़न के बारे में, क्लासेस जब आप अटेंड करोगे, क्लासेस तो आपको पूरा अटेंड करना ही है, क्लासेस आपको पूरा अटेंड करना है, अटेंड इट कम्प्लीटली। बट क्लासेस में भी अगर मान लो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा ज़्यादा लगता है, तो आप उसको ब्रेक करके, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहते हैं, तो आप उसको भी ब्रेक करके देख सकते हैं, ठीक है। सो 25 मिनट पढ़ा, दिस इज़ बेसिकली फॉर योर रिविजन, ओके। दिस इज़ नॉट बेसिकली रिविजन या सेल्फ स्टडी के लिए है ये, दिस इज़ नॉट फॉर क्लासेस, ठीक है। सो 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट ब्रेक लिया, एंड 70% आपका समय आप पेपर 2 को दे, क्योंकि वो 100 क्वेश्चंस है, 30% टू पेपर 1। बट डिपेंडिंग ऑन योर वीक एरियाज़, कि मान लीजिए जैसे मेरे केस में था कि पेपर 2 मेरा स्ट्रॉन्ग था, पेपर 1 मेरा वीक था, तो मेरे लिए था 50-50, 50-50 था मेरे लिए 70-30 नहीं था। तो वो डिपेंड करेगा कि भैया, अगर मान लो किसी बच्चे का पेपर 1 बहुत अच्छा है, तो वो 30% सही है, 70% पेपर 2 को देगा। पेपर 2 बिल्कुल नहीं आता है, वीक है पेपर 2 में। बट ये नहीं करना है कि एक को इग्नोर करना है, दूसरे को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि पेपर 1 जो है वो स्कोरिंग है कंपेयर टू पेपर 2। पेपर 2 का डबल मार्क्स है, बट स्कोरिंग हमारा पेपर 1 है। तो पेपर 1 को हमें निगलेक्ट नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। उसको आप अगर 60-40 भी डिवाइड करके पढ़ते हो, देन ऑल्सो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो उसमें, ठीक है। देन ऑब्वियसली PYQs के लिए अलग से टाइम निकालना अब ज़रूरी है। 1.5 महीने रह गए हैं, 1.5 महीने में 1 महीना तक आप चलो, 1 महीना भी नहीं, 20 दिन 25 दिन आप नया इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, बट द रेस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू सॉल्व PYQs। इन केस आप नया इन्फॉर्मेशन भी पढ़ रहे हो ना, उसी टॉपिक पे आप PYQs करना शुरू कर दो, उस चैप्टर पे, उस यूनिट पे PYQs करना शुरू कर दो। रिविज़न करते रहना है, मॉक टेस्ट देने का टाइम आ गया है, दैट विल लीड टू मेमोरी, स्ट्रॉन्गर रिटेंशन। तो आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो भी पढ़ोगे, आपका दिमाग और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो टाइम भी कम है, तो जितना भी आप पढ़ोगे आपका दिमाग एब्जॉर्ब करेगा उस चीज़ को। रिटेंशन मतलब मेमोरी, ठीक है। सो ऑल वी हैव टू डिसाइड इज़ व्हाट टू डू विद द टाइम दैट इज़ गिवन टू अस। सो देखिए, समय को आप कैसे मैनेज करते हैं, उसका सदुपयोग कैसे करते हैं, वो कम्प्लीटली आप पे निर्भर करता है। मैं टिप्स बताऊंगी, मैं ट्रिक्स बताऊंगी, मैं ऐसे करो वैसे करो बोलूंगी, अगर आप उसको अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू विद द टाइम दैट इज़ गिवन टू यू। यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना है आप अपने समय के साथ कैसे व्यवहार करेंगे। जैसे आप अपने समय के साथ व्यवहार करेंगे, वैसे ही आपको फल मिलना है, ठीक है। एंड ये चीज़ें तो है ही कि मैं बताती रहती हूँ, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं। कि आप क्लासेस देख रहे हो फ़ोन पे, आप फ़ोन पे क्लासेस देख रहे हो, ठीक है, फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, उसके बाद बैठ के रील्स नहीं देखना है हमने। रील्स बड़ा एडिक्टिव चीज़ होता है। इससे बेटर है कि कोई सीरीज़ जो आप
चुके हो ऑलरेडी, जिसमें पता है आपको क्या होना है, उसी सीरीज़ में से एक एपिसोड उठा के देख लो, ख़त्म कहानी, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस वाली बात है ये मैं बोलते बोलते थक जाती हूँ, बट क्लासेस फ़ोन से देखनी है, फिर फ़ोन को रखना है साइड, हमें रील्स नहीं देखना है इस टाइम पे। रील्स बहुत डिस्टर्बिंग और डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं। आप मूवी देख लो, चाहे आप सीरीज़ का एक एपिसोड देख लो, वो बेटर रहता है मेरे हिसाब से, ठीक है। नाउ फाइनल मोटिवेशन फॉर यू पीपल, एक रेगुलरिटी मेंटेन करके रखोगे तभी रिजल्ट देखोगे। कोई भी बच्चा कोई भी इंटरव्यू जब देता है, ये नहीं कहता कि 12 घंटे पढ़े मैंने, 14 घंटे पढ़े, नहीं, कंसिस्टेंटली पढ़े, रेगुलरली पढ़े, है ना। कंसिस्टेंसी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैंने ये एक तरीके से एक एग्जाम्पल है, आपके लिए वर्क करे नहीं करे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सो पेपर 2 का थ्योरी पढ़ लिया, ब्रेक ले लिया, फिर मिड डे कर लिया, फिर आफ्टरनून, फिर अरेंज वॉट एवर पीसेस कम योर वे। सो दिस इज़ वर्जीनिया वुल्फ। सो यू हैव टू बेसिकली गो फॉर अ टाइम टेबल दैट वर्क्स। आप जितने टाइम टेबल बना लो, आप ना इसमें टॉपिक्स मत डालो, चाहे टाइम टेबल इतना बना लो, अगर आपको ये ब्रेक वाला टाइम टेबल नहीं काम करता है, सो आवर्स एटलीस्ट आप बना लो कि इतने घंटे मुझे दिन में पढ़ने हैं। आई हैव टू स्टडी फॉर लेट्स से 8 आवर्स फॉर नेट इंक्लूडिंग क्लासेस, लेट्स से, है ना, इंक्लूडिंग क्लासेस। मैंने 2-3 घंटे क्लासेस देखे, फिर मैंने 5 घंटा रिविज़न में डाला। उन 5 घंटों में 2 घंटा आप पेपर 1 को दोगे, या 3 घंटे पेपर 1 को दोगे, 2 घंटे पेपर 2 को दोगे, 2 घंटे पेपर 1 को दोगे, 3 घंटे पेपर 2 को दोगे। वो सारे डिविजन्स आपको बिल्ड करने हैं। एंड ये जो रूटीन है ये सबके लिए काम नहीं करता है, कुछ लोगों के लिए करता है, कुछ लोगों के लिए नहीं करता है। सो जिनके लिए ये नहीं काम करता वो घंटे दिखा लें, घंटे निकालें, एंड जिनके लिए ये काम करता है आप ब्रेक डाउन करो एंड पढ़ो। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि ब्रेकफास्ट कब खा रहे हो, नहाने कब जा रहे हो, वो सब रैंडम होना चाहिए। एकदम स्ट्रक्चर्ड ज़िंदगी भी जीना सही नहीं लगता, थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। एंड संडे सैटरडे एक दिन एटलीस्ट हफ्ते में ब्रेक पूरा लो, पूरा एक दिन ब्रेक लो, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, चलो मान लो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन ब्रेक ज़रूरी है। सो जैसे पोमोडोरो टेक्निक है ना, 25 मिनट पढ़ा एकदम कॉन्सेंट्रेटिंगली, 5 मिनट ब्रेक लिया, वो बहुत अच्छा काम करता है। सो वो भी आप अपना के देखिए, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। मुझसे आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, टेक केयर।